हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण हम लोग पढ़ेंगे, जिसे बूस्टर का नियम भी कहा जाता है। तो हम लोग समझेंगे परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, जिसे बूस्टर का नियम कहते हैं। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं कि यह एक्स वाई एक तल है। एक्स वाई एक तल है। ऊपर जो है वायु है और नीचे क्या है, कांच है। ऊपर तल में वायु है और नीचे कांच है। एक प्रकाश की किरण आप देख रहे हैं। प्रकाश की किरण जो है आ रही है पी क्यू। यह प्रकाश की किरण है पी और क्यू, ठीक है। यह प्रकाश की किरण है, यह टकरा रही है। टकरा के कुछ जो है परावर्तित हो जा रही है, कुछ अपवर्तित हो जा रही है, ठीक है। इसके बारे में आपको समझना है। तो सबसे पहले हम लोग देखें सन, ठीक है, सन 1808 में, ठीक है। सन 1808 में फ्रांस के इंजीनियर थे जिनका नाम था मैलस, ठीक है। सन 1808 में फ्रांस के इंजीनियर मैलस ने यह बताया था कि जब अध्रुवित प्रकाश, कौन सा प्रकाश, अध्रुवित, ठीक है, जब अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम, ठीक है, किसी पारदर्शी माध्यम, जैसे मान लीजिए कांच, ठीक है, कि जब अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ से परावर्तित होता है तो वह आंशिक रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है, ठीक है। मैलस ने क्या बताया? मैलस ने बताया 1808 में कि जब अध्रुवित प्रकाश, यहाँ पर प्रकाश कैसा है, अध्रुवित है, सभी दिशाओं में कंपन हो रहा है। तो जब अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम, यहाँ पे पारदर्शी माध्यम क्या है, कांच है, पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ से परावर्तित होता है। यह पारदर्शी माध्यम अर्थात कांच का यह सरफेस है, एक्स वाई पृष्ठ है, इससे क्या हो रहा है, अध्रुवित प्रकाश परावर्तित हो रहा है, ठीक है, परावर्तित होता है तो वह आंशिक रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है। देखें ध्यान से, तो यह जब परावर्तित होगा तो आंशिक रूप से क्या हो जाएगा, समतल ध्रुवित हो जाएगा। देखें यहाँ पे यह जो है कंपन हो रहा है एक एक दिशा में, लेकिन यहाँ पर देखें डॉटेड बिंदु लगाया गया, यहाँ पे डॉटेड बिंदु लगाया है, अर्थात यहाँ पे आंशिक रूप से वह क्या हो जा रहा है, समतल ध्रुवित हो जा रहा है। और यह जो अपवर्तित हो रहा है वह क्या हो रहा है, ठीक है, एक तो परावर्तित हो रहा है, एक अपवर्तित हो रहा है, ठीक है। तो जो मैलस ने बताया था कि जब अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से टकराएगा, अर्थात शीशे के तल से जो एक पारदर्शी माध्यम है एक्स वाई, इससे टकराएगा, ठीक है, तो आंशिक रूप से समतल ध्रुवित हो जाएगा। आंशिक रूप से क्या हो जाएगा, समतल ध्रुवित हो जाएगा, ठीक है। ठीक जो है उसके बाद सन 1811 में एक दूसरे वैज्ञानिक आए। 1811 में वैज्ञानिक आए बूस्टर, ठीक है। 1811 में वैज्ञानिक कौन से आए, बूस्टर। इन्होंने बताया कि परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की मात्रा, ये जो परावर्तित प्रकाश है इसमें ध्रुवित प्रकाश की मात्रा जो है आपतन कोण पे निर्भर करती है। परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की मात्रा आपतन कोण पर निर्भर करती है। यह बातें किसने बताई, बूस्टर ने बताई, ठीक है। 1811 में बूस्टर ने बताया कि परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की मात्रा आपतन कोण पर निर्भर करती है। मैलस ने क्या बताया था कि जब अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से टकराता है तो आंशिक रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है, यह उन्होंने बताया था। मैलस ने बताया कि जब परावर्तित प्रकाश, ठीक है, जब अध्रुवित प्रकाश टकराएगा तो परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की मात्रा आपतन कोण पर निर्भर करेगी, आईपी पर निर्भर करेगी, ठीक है। एक विशेष आपतन कोण के लिए, एक विशेष आपतन कोण के लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित हो जाता है। एक विशेष आपतन कोण पर परावर्तित प्रकाश क्या हो जाएगा, पूर्णतया समतल ध्रुवित हो जाएगा, ठीक है। तथा इसके कंपन जो होंगे वह आपतन तल के लंबवत होने लगेंगे। कंपन जो होगा वह आपतन तल के लंबवत होने लगेंगे, ठीक है। एक विशेष आपतन कोण के लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित होता है तथा इसके कंपन आपतन तल के लंबवत होते हैं। तथा अपवर्तित किरण जो है आंशिक रूप से ध्रुवित होती है।
यह जो अपवर्तित किरण है वह क्या है, आंशिक रूप से ध्रुवित होती है। यह तो आपतन कोण जब आईपी है तो यह पूर्ण रूप से ध्रुवित हो गई है, ठीक है। एक विशेष आपतन कोण क्या है, आईपी है, पर परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित हो गया है, पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित हो गया है। और अपवर्तित किरण क्या हो रही है, अपवर्तित किरण जो है आंशिक रूप से ध्रुवित हो रही है। देखें यहाँ पर हुई है, यहाँ पर हुई है, यहाँ पर नहीं हो रही है, कंपन हो रहा है एक तल में, ठीक है। अपवर्तित किरण आंशिक रूप से ध्रुवित होती है और इसके कंपन जो हैं आंशिक रूप से आपतन तल के लंबवत तथा पूर्ण रूप से आपतन तल के समांतर होते हैं। इसके कंपन जो होते हैं, अपवर्तित किरण आंशिक रूप से ध्रुवित होता है तथा इसके कंपन जो हैं आंशिक रूप से आपतन तल के लंबवत, कंपन क्या होगा, आपतन तल के लंबवत होगा। इसके कंपन आंशिक रूप से आपतन तल के लंबवत तथा पूर्ण रूप से आपतन तल के समांतर होते हैं। इस आपतन कोण को ध्रुवण कोण कहा जाता है, जिससे आईपी से लिखते हैं। इसी आपतन कोण को क्या कहते हैं, ध्रुवण कोण कहते हैं, ठीक है। अब जो है पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक मान लेते हैं n है। पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, n है, और ध्रुवण कोण कितना है, आईपी है। तो उन्होंने एक संबंध बताया कि n बराबर जो होगा वह होगा 10 IP। n बराबर क्या होगा, 10 IP होगा, ठीक है। बूस्टर ने एक संबंध बताया कि n बराबर क्या होगा, 10 IP होगा। अर्थात जो अपवर्तनांक होगा माध्यम का, पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक जो होगा वह 10 IP के बराबर होगा। IP क्या है, यहाँ पर ध्रुवण कोण है, ठीक है। आपतन कोण को ध्रुवण कोण कह रहे हैं और वही आपतन कोण IP है जिसे ध्रुवण कोण कहते हैं। तो बूस्टर ने बताया n बराबर 10 IP होगा, ठीक है। इस संबंध को बूस्टर का नियम कहते हैं। और वायु कांच के लिए IP का मान जो है 57 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पे वायु कांच है, इसके लिए IP का मान कितना होता है, 57 डिग्री होता है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, यह जो n बराबर 10 IP है इसको कैसे आप प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग आइए इसको प्रूफ करके बताते हैं कैसे प्रूफ होगा, ठीक है। तो चलिए इसको प्रूफ किया जाए। तो बूस्टर के नियम से आपको क्या निष्कर्ष निकला कि आपने देखा कि जब प्रकाश, बूस्टर के नियम से आपको क्या जानकारी मिली कि जब प्रकाश पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर, जब प्रकाश, यह जो प्रकाश आ रही है PQ, यह पारदर्शी माध्यम है XY, तो जब प्रकाश पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर, ठीक है, ध्रुवण कोण पर आपतित होता है, किस कोण पर, IP पर, ध्रुवण कोण पर आपतित होता है, तो परावर्तित और अपवर्तित कोण, परावर्तित और अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। परावर्तित और अपवर्तित किरणें क्या होती हैं, परस्पर लंबवत होती हैं। कब, जब IP पर टकराएगा तो यह और यह दोनों परस्पर लंबवत होती हैं। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर ध्रुवण कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं, ठीक है। n बराबर 10 IP। इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो इसके प्रूव करने के लिए हम मान ले रहे हैं चित्र में यह XY एक कांच का पृष्ठ है। XY क्या है, कांच का पृष्ठ है, जिस पर PQ जो है, यह PQ आप देख रहे हैं, यह PQ क्या है, आपतित किरण है, ठीक है। और QR और QS, QR और QS, ठीक है। QR जो है परावर्तित किरण है, QR क्या है, परावर्तित किरण है, और QS जो है वह अपवर्तित किरण है। QS क्या है, अपवर्तित किरण है, ठीक है। पृष्ठ XY पर आपतन कोण है IP, पृष्ठ XY पर आपतन कोण क्या है, IP है, और अपवर्तन कोण क्या है, R है, ठीक है। यह अपवर्तन कोण देखें ध्यान से, यह है R, अपवर्तन कोण क्या है, R है, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्नेल का नियम लगा देंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि पृष्ठ जो है XY, पृष्ठ XY पर आपतन कोण क्या है, IP है, यह आपतन कोण है IP, ठीक है। तथा अपवर्तन
अपवर्तन कोण क्या है? आर है, यहाँ पे बना हुआ है आर। यह अपवर्तन कोण क्या है? आर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कौन सा नियम लगा सकते हैं? स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से यन बराबर क्या हो जाएगा? यन बराबर साइन आई पी बटे साइन आर। यन बराबर क्या हो जाएगा? साइन आई पी बटे साइन आर हो जाएगा। ठीक है, यन क्या है? यन कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है। यन कांच का वायु के सापेक्ष क्या है? अपवर्तनांक है। ठीक है, अब आप जान रहे हैं कि परंतु बूस्टर का नियम क्या कहता है? यन बराबर 10 आई पी। बूस्टर का नियम क्या कहता है? यन बराबर 10 आई पी। यह बूस्टर का नियम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसलिए यन बराबर 10 को क्या लिख सकते हैं? साइन बटे कास लिख सकते हैं। तो यन बराबर साइन आई पी बटे कास आई पी, साइन आई पी बटे कास आई पी ऐसे लिख सकते हैं। और यन किसके बराबर है? साइन आई पी बटे साइन आर के। ठीक है, तो दोनों बराबर हम कर सकते हैं। साइन आई पी बटे कास आई पी को बराबर किसके कर सकते हैं? इस यन वाले के बराबर कर सकते हैं। तो यन जो है यन बराबर साइन आई पी बटे साइन आर, तो यहाँ रख दें। ठीक है, तो बराबर यन का मान रख दें साइन आई पी बटे साइन आर। तो यन बराबर क्या हो गया? यन बराबर हो गया साइन आई पी बटे कास आई पी, और यन बराबर हो गया साइन आई पी बटे साइन आर। अब आप देख रहे हैं कि यह साइन आई पी बराबर है, तो कास आई पी साइन आर भी बराबर होंगे। इसलिए आप लिख सकते हैं कास आई पी बराबर साइन आर। कास आई पी बराबर क्या लिख सकते हैं? साइन आर लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो है यह कास आई पी बराबर साइन आर। ठीक है, साइन आर को क्या आप लिख सकते हैं? साइन आर को लिख सकते हैं आप 90 माइनस आर, 90 डिग्री माइनस आर लिख सकते हैं। आई पी बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस आर। ठीक है, कास आई पी बराबर 90 डिग्री माइनस आर। ठीक है, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है। ठीक है, तो उस तरह से हम यहाँ लिख दिए। ठीक है, साइन आर के जगह पर लिख दिए 90 माइनस आर। ठीक है, और हो गया आई पी। आई पी बराबर हो गया 90 माइनस आर। तो आर को इधर लाएं, तो आई पी प्लस आर, यह माइनस आर किधर आ जाएगा? आई पी प्लस आर बराबर 90। आई पी प्लस आर बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। आई पी प्लस आर 90 डिग्री। ठीक है, इसका अर्थ है कि परावर्तित किरण क्यू आर, यह जो परावर्तित किरण है क्यू आर और यह अपवर्तित किरण है क्यू एस, इनके बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। यह परस्पर क्या है? लंबवत है। तो आई पी प्लस आर बराबर क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, यही नियम था आपका कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर ध्रुवण कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित और अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत होती हैं, अर्थात आई पी प्लस आर बराबर 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है ब्रूस्टर का नियम, जिसको लिखते हैं यन बराबर 10 आई पी। यन बराबर 10 आई पी लिखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।